हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। देखो, आज के टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं सिग्नम फंक्शन पे। जेई मेंस 2026 ऑनलाइन 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्लस सिग्नम ऑफ कॉस एक्स प्लस सिग्नम ऑफ टेन एक्स प्लस सिग्नम ऑफ कॉट एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई बाई टू, where n belong to z, z means integer, where signum of t equal to 1 if t is the greater than 0 and less than 0 whose value n minus 1। देखो, ये बेसिकली सिग्मा ऑफ x है और x के स्थान पे t को रिप्लेस कर दिया गया। तो इसको सॉल्व करने का हम लोग पहले सिंपल और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या है। देखो, आप लेट कर लो, लेट एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स। तो इसको हम सिंपल वे में अगर लिखना हो तो मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स लिखते हैं। अब आप देखो, जो भी मॉडुलस में फंक्शन है, इससे मॉड ऑफ एक्स है, तो अंदर का जो फंक्शन है एक्स, इसको आप जीरो कर दो। अब इस जीरो को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक लेना है एक्स लेस देन जीरो, दूसरा एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब इन दोनों पे, इस पे वैल्यू क्या मिलेगा? इस पे आपको मिलेगा पॉजिटिव और इस पे क्या मिलेगा? नेगेटिव। इन दोनों को आप ध्यान में रखो। अब क्या करो कि x लो ग्रेटर देन जीरो, फिर उसके बाद लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो। इसमें क्या मिल रहा है आपको? इसमें मिल रहा है आपको x बाई एक्स, इसमें क्या मिल रहा है? माइनस एक्स बाई एक्स, राइट। एफ एक्स ऑफ सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x इक्वल टू, ये मिला x ग्रेटर देन जीरो पे 1 और ये क्या मिलेगा? लेस देन जीरो पे -1। ये हो गया। इसका मतलब हमें ये आया ना कि जो भी सिग्नम ऑफ x हो, साइन x हो या कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर इस तरह का है या तो 1 मिलेगा या तो -1 मिलेगा। कब? जब x लेस देन जीरो हो और क्या हो? x ग्रेटर देन जीरो। अब देखो, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन आपको दिया है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ना, नहीं सेम है। इसका पहले आपको रेंज फाइंड करना है। उस रेंज में जितने एलिमेंट आएंगे सेट की फॉर्म में, सबको हम ऐड कर देंगे। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको यूज करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्लस सिग्नम ऑफ कॉस एक्स प्लस सिग्नम ऑफ, यह है टेन एक्स प्लस सिग्नम ऑफ, ये है कॉट एक्स। अब आपको एक बात याद रखना है, जीरो से यह है पाई, इसमें साइन और कॉस साइन, एक कॉस हो गया और टेन हो गया, फिर यह है कॉट, सेक एंड एक कोसेक। जितने भी टेक्नोमेट्रिकल होते हैं 6 होते हैं, 6 के 6 0 से 90 में क्या होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं। फिर 90 से 180, 90 से 180 इसमें क्या होता है? इसमें साइन और ये है कोसेक, ये पॉजिटिव होता है। इसमें यह है टेन और यह है कॉट। इसमें ये हो गया पाई और ये हो गया 3 पाई बाई 2। लास्ट क्या है? ये है सेक और यह कॉस। इसमें क्या होगा? इसमें होगा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। ये सारे के सारे वैल्यू हैं प्लस में, और बाकी जितने नहीं हैं वो किस में होंगे? माइनस में। बस आप इसको याद करके रखिए और इसी पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखो, फर्स्ट लेते हैं 0 टू, ये है पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। तो 0 टू पाई बाई 2 में जितने भी सिग्नम ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट हैं, सबके सब क्या होंगे? पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव होंगे तो इसका आपको मिलेगा 1, इसका भी क्या मिलेगा? 1, इसका भी क्या मिलेगा? 1, इसका भी आपको मिलेगा 1। दैट मीन्स टोटली आपको क्या मिला? एफ एक्स इक्वल टू 4 मिला। क्या मिला? 4। कब? जब 0 से हम ले रहे हैं पाई बाई 2।
अब देखो ऐसा हो क्यों रहा, क्योंकि आपको मैंने बताया सिग्नम ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x। इस केस में या तो आपको 1 मिलेगा x ग्रेटर देन 0, या फिर क्या मिलेगा आपको -1 मिलेगा। तो देखो जब 0 से हम π/2 लिए थे तो हमें क्या मिला प्लस, तो उसकी सारी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका भी 1, इसका भी 1, उसका भी 1 और उसका भी 1। अब हम केस नंबर 2, ये केस फर्स्ट था, इसके बाद केस नंबर सेकेंड। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे इसको, ये है π/2 से ये पाई, डेट मीन्स 90 to 180 इसमें रखो, तो आपको क्या मिलेगा, देखो 90 से 180 में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब है सिग्नम ऑफ साइन x ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। तो 1 इसका -1, उसका भी -1, उसका भी -1, ये इससे कैंसिल हो गया और आपको टोटली क्या मिलेगा -2। ये आपका सेकेंड हो गया। इसके बाद 2 और केस देख लेते हैं। अब दूसरा केस तो हो गया, अब इसके बाद थर्ड केस देखो। थर्ड केस आपको क्या मिलेगा, थर्ड केस में ये था π/2 से पाई, अब आप लो 180 से 270, 180 से 270, डेट मीन्स ये हो गया π/2 3π/2। अब इसमें देखो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, फर्स्ट वाला सिग्नम ऑफ साइन x प्लस सिग्नम ऑफ कॉस x, ये दोनों क्या होंगे नेगेटिव, -1 ये और सिग्नम ऑफ tan और सिग्नम ऑफ cot ये दोनों क्या होगा, ये दोनों होगा पॉजिटिव, +1 और ये +1। अब आप देखो ध्यान से, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल होगा, दैट मीन्स इसका क्या आ गया 0। तो आपको थर्ड केस में क्या मिला 0। आप इन सबको याद रखो, इन्हीं सबको हमें ऐड करना है। लास्ट केस में क्या होगा, लास्ट में होगा 272, लास्ट ये होगा 3π/2 2π। अब आप देखो 3π/2 से 2π के बीच में सेक और कॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि सिग्नम ऑफ साइन ये भी नेगेटिव होगा, सिग्नम ऑफ कॉस ये होगा पॉजिटिव, सिग्नम ऑफ tan ये होगा नेगेटिव और सिग्नम ऑफ जो कॉट है वो भी क्या होगा नेगेटिव। देखो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, -1 क्या होगा -2। डेट मीन्स आपको 4 एलिमेंट ऑफ रेंज मिले, 4 एलिमेंट ऑफ रेंज। क्या क्या मिला उसको देख लेते हैं। रेंज में आपको एलिमेंट मिला, एक मिला था 4 ना, 4 मिला था, एक मिला था 4, फिर इसके बाद मिला -2, फिर इसके बाद क्या मिला 0, फिर इसके बाद मिला -2। अब देखो ये सेट के फॉर्म में है बिकॉज दे आर नंबर्स, तो सेट का एक रूल है, क्या एक ही एलिमेंट को हम दोबारा लिख नहीं सकते, तो -2 को हम एक ही बार लिखेंगे, -2 को हम एक ही बार लिखेंगे और ये क्या बनेगा 4 -2 और 0 इस तरह का मिल गया। अब बोला है कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ रेंज, तो 4 -2 + 0, 4 -2 + 0। आप देखोगे तो इसका आपका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 4 -2 + 0 ये हो जाएगा 2। ये आपका आ गया सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ रेंज। तो सिग्नम फंक्शन के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसके पैटर्न पे एकदम सिंपल है, आप उसको एक बार ना <0 कर दो और एक बार <0, इन दोनों पे रख के उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करो, धीरे धीरे अपना आप सिंप्लीफाई कर लो। जब आपका प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखनी ही नहीं है ना, तभी आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो 4 है, 0 है, 2 है और -2 है, हम लोग का आंसर आया था 2। टू इज द राइट आंसर। समझ में आया आपको? देखो आंसर भी सेम है, जो हम लोग का आया था वो 2 आया था इसमें। देखो हम लोग का आंसर क्या आया था 2 आया था, उसमें भी 2 ही गिवन है।
तो आप जो भी आपको सिग्नम फंक्शन का ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा आप सेम प्रोसेस से सॉल्व करोगे। जब आप सीख लो, जब आपका प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखना ही नहीं है। मैंने तो आपको समझाने के लिए ऐसा किया, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी नहीं है। ठीक है।